सुरेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही पढ़ा लिखा है। सुरेश के पापा उसकी शादी अपने जिगरी दोस्त की बेटी कंचन से करना चाहते हैं, पर सुरेश अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। सुरेश के माँ बाप इस बारे में सुरेश से बात करते हैं। सुरेश बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मेरे दोस्त की बेटी कंचन, शादी कर लो। लड़की बहुत ही सुशील और संस्कारी है। अब शादी कर लो, घर बसा लो। हमें 2-4 पोता पोती दे दो। हम भी बुजुर्ग हो गए हैं। तू तो ऑफिस चला जाता है, हम पीछे अकेले होते हैं। 2-4 पोता पाती इस घर में खेलेंगे तो रौनक के साथ हमारा समय भी निकल जाएगा। अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? सुरेश को इतना समझाने के बाद वह नहीं माना और वहां से चला गया। इतना समझाने के बाद सुरेश के माता पिता उदास हो गए। उनकी उदासी देखकर सुरेश शादी के लिए हाँ कर देता है और शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लग जाती हैं। कंचन लंबा करके मंडप में बैठी हुई थी। सुरेश बहुत कोशिश करता है पर कंचन का चेहरा देख नहीं पाता। शादी के बाद सुरेश जब कंचन का चेहरा पहली बार देखता है तो सुरेश को पता चलता है कि कंचन तो काली कलूटी है। आश्चर्यचकित रह जाता है, सोच में पड़ जाता है कि यह तो धोखा हुआ है। सुरेश ने अपने माँ बाप पे विश्वास करके शादी के लिए हाँ की थी, पर उसके माँ बाप ने उसके साथ धोखा किया। सुरेश को कंचन पसंद नहीं आती, पर कंचन तो मन ही मन सुरेश को प्यार करने लग जाती है और सुरेश नफरत। एक दिन सुरेश जब ऑफिस के काम से शहर जाता है तो उसे सीमा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। वह दोनों ही शादी कर लेते हैं, पर इस शादी के बाद सुरेश के माता पिता को पता नहीं होता। सुरेश को बाहर गए बहुत समय हो जाता है। वह अपनी बहू कंचन को सुरेश के पास भेजने का फैसला कर लेते हैं। सुरेश से फोन पर बात करके समय तय कर लेते हैं और कंचन को शहर भेज देते हैं। कंचन जब शहर पहुंचती है तो सुरेश का इंतजार करती है। सुबह से शाम हो जाती है पर सुरेश नहीं आता। कंचन घबरा कर रोने लग जाती है तो सीमा वहीं से गुजर रही होती है। कंचन को रोते देखकर वह उससे पूछती है, बहन क्यों रो रही हो? इतना क्या हुआ, मुझे बताओ। कंचन, मेरे पति ने मुझे लेने आना था पर वे नहीं आए। मैं पहले कभी नहीं आई। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मेरे पति कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बहन, जब तक तुम्हारे पति नहीं मिलते तब तक तुम मेरे घर चलो। जब तुम्हारे पति मिल जाएंगे तो तुम चले जा। कंचन को कहकर अपने घर ले आती है। वहां जाकर कंचन को पता चलता है कि उसके पति ने तो दूसरी शादी कर ली है। सीमा उसके पति ढूंढने में उसकी सहायता करती है, उसका ध्यान देती है। कंचन भी सीमा के घर रहकर उसके कामों में सहायता करती है। यह सब देखकर कंचन के पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे माफी मांगता है। जब सीमा को पता चलता है कि उसके साथ तो धोखा हुआ है तो वह सुरेश को छोड़कर चली जाती है और दोबारा कंचन और सुरेश खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।